Hello students, welcome to Charu's classes. Today we are going to do exercise 7.4 class 6 fractions question number 4. Look at the figures and write lesser than, greater than or equal to between the given pairs of fractions. First is 1 by 6 and 1 by 3. तो यहाँ हमें इस फिगर में देख के greater than, lesser than या equal to का साइन लिखना है. So let's check 1 by 6. 1 by 6 यहाँ पे इतना पोर्शन है and 1 by 3 यहाँ पर है. So we have to see and write. आप देख सकते हैं that the fraction 1 by 3 is greater than 1 by 6, or we can say 1 by 6 is lesser than 1 by 3. B part 3 by 4 and 2 by 6. So let's check 3 by 4 first. 3 by 4 यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है and 2 by 6 is this. तो as we can see यहाँ पे 3 by 4 बड़ा है and 2 by 6 छोटा है. So 3 by 4 is greater than 2 by 6. C part 2 by 3 and 2 by 4. इन क्वेश्चंस को हम बिना इस फिगर को देखे भी कर सकते हैं. वी कैन ऑलवेज कंपेयर. लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है दैट वी हैव टू लुक एट द फिगर एंड देन कंपेयर, इसलिए हम इसे फिगर से देख के कर रहे हैं. 2 by 3 दैट इज द पोर्शन फ्रॉम हेयर टिल हेयर एंड 2 by 4 इज दिस पोर्शन. So it's clear कि 2 by 3 बड़ा है as compared to 2 by 4. So 2 by 3 is greater than 2 by 4. D part 6 by 6 and 3 by 3. वैसे तो 6 by 6 1 है and 3 by 3 भी 1 है. We can write it equal. अगर फिगर में देख के करना चाहें तो 6 by 6 ये पूरी के पूरी रेक्टेंगल है from here till here. And 3 by 3 also is the complete rectangle. And यहाँ पे सभी rectangles equal हैं. So this is equal to this. E part 5 by 6 and 5 by 5. 5 by 6 0 by 6 से लेके 5 by 6 तक का portion है. And 5 by 5 that is 1 the whole is this complete rectangle. So definitely 5 by 5 बड़ा है, or we can say 5 by 6 is less than 5 by 5. Question number 5. How quickly can you do this? Fill appropriate sign. A part is we have to compare 1 by 2 and 1 by 5. Generally compare करने के लिए हम like fraction check करते हैं. लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है. यहाँ 2 and 5 डिफरेंट है. दैट मीन्स दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो कंपैरिजन करने के लिए वी जस्ट सी द डिनोमिनेटर. यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर्स 1 हैं. जो डिनोमिनेटर इस केस में छोटा होता है वो बड़ा फ्रैक्शन होता है और बड़ा डिनोमिनेटर छोटा फ्रैक्शन होता है. Since 2 is bigger than 5, तो half is greater than 1 by 5. B part 2 by 4 and 3 by 6. इन्हें हमें कंपेयर करना है. एक्चुअली 2 by 4 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं by dividing by 2. So we can write it as 1 by 2. Same way 3 by 6 को भी हम 3 के टेबल से both come in the table of 3. 3 से divide करते हैं तो 3 ones are and 3 twos are. So both are coming in the simplified form as half. So 2 by 4 is equal to 3 by 6. C part 3 by 5 and 2 by 3. ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ना डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमिनेटर सेम है. तो इन दिस केस हम क्या करते हैं, वी टेक द LCM. हम डिनोमिनेटर्स का LCM लेते हैं. तो 5 and 3 का इफ वी टेक द LCM
वी आर गेटिंग 15. जो LCM आता है हम दोनों डिनोमिनेटर्स को वो बनाते हैं. तो 5 को 15 बनाने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 3. जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया जाता है उसी से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई किया जाता है. सो 3 इंटू 5, 2 इंटू 5, ये नंबर हो जाएगा 9/15 एंड यहाँ पे आ रहा है 10/15. So automatically 9/15 is less than 10/15, or we can say 3/5 is less than 2/3. D part, 3/4 and 2/8. ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए यानी इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पे 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 8 एंड फिर हमें 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी विल हैव 6/8 एंड 2/8. लाइक फ्रैक्शंस में जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है. सो दैट मीन्स 6/8 इज ग्रेटर देन 2/8 और 3/4 इज ग्रेटर देन 2/8. ई पार्ट, 3/5 एंड 6/5. ये तो लाइक फ्रैक्शंस हैं, दैट मीन्स द डिनोमिनेटर इज सेम, तो इनका कंपैरिजन ईजी है. 3 इज स्मॉलर देन 6, सो 3/5 इज स्मॉलर देन 6/5. लाइक फ्रैक्शंस में छोटा न्यूमरेटर छोटा फ्रैक्शन. एफ पार्ट, 7/9 एंड 3/9. अगेन ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, सो 7 इज ग्रेटर देन 3, सो 7/9 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/9. G part, 1/4 and 2/8. तो या तो हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस बना सकते हैं. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को भी 2 से करेंगे. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है. सो वी हैव 2/8 and 2/8, which means it is equal. H part, 6/10 and 4/5. यहाँ पे इन्हें लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई 5 with 2. तो 4 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी आर गेटिंग 8/10. सो 6/10 एंड 8/10 अब लाइक फ्रैक्शंस हैं एंड 8 बड़ा है 6 से, सो 6/10 इज लेसर देन 4/5. आई पार्ट, 3/4 एंड 7/8. इन्हें लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को भी. सो दैट गिव्स अस 6/8. 6/8 छोटा है 7/8 से, सो वी कैन से 3/4 इज लेस देन 7/8. जे पार्ट, 6/10 एंड 3/5. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए विल मल्टीप्लाई 5 with 2. सो 3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी आर गेटिंग सेम 6/10. तो 6/10 इज इक्वल टू 3/5. के पार्ट, 5/7 एंड 15/21. 7 को 21 बनाने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5 को भी वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3. तो इससे हमें 15/21 मिल रहा है, which is equal. Question number 6. The following fractions represent just 3 different numbers. Separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one to its simplest form. तो यहाँ हमें बहुत सारे fractions दिए हैं. इन fractions को हमें simplest form में लिखना है and then we have to make the groups. जो ग्रुप सेम है उन फ्रैक्शंस को हम एक साथ लिखेंगे. सो फर्स्ट लेट्स क्विकली सिंप्लीफाई देम. 2/12. सो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, सो वी कैन राइट 2 1s and 6. सो दिस इज 1/6. 3/15, both come in the table of 3, so we can write it as 3 1s and 3 5s. C, 8/50. बोथ आर इवन नंबर्स. हम इन्हें पहले 2 के टेबल से कट कर सकते हैं.
So 2 4s are and 2 25s are. अब 4 and 25 को और simplify नहीं किया जा सकता. They do not come in the same table now. Now we'll move to D. 16 by 100. दोनों को हम 2 से cancel कर सकते हैं. So that is 2 8s are and 2 50s are. 8 and 50 को भी हम 2 से cancel कर सकते हैं. 2 4s are and 25s are. So this is D. Let's go to E. E is 10 by 60. ये 0 0 cancel. So we have 1 by 6. F 15 by 75. So आपका 15 का टेबल आता है तो आप डायरेक्टली 15 1s are and 5s are. अदरवाइज आप इसको स्टेप्स में 5 से डिवाइड करके जब तक कि वो सिंप्लीफाई नहीं होता आप डिवाइड कर सकते हैं. G 12 by 60. अगेन 12 5s are 60 होता है. So this is 12 1s are and 5s are. H is 16 by 96. तो इसे अभी आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो बिकॉज 16 6 are 96. So 1s are and 6 are. अगर आपको नहीं आता है 16 का टेबल तो आप पहले 2 से डिवाइड करके फिर 2 से डिवाइड करके एंड सो ऑन जब तक कि आप सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म पे नहीं पहुंचते हो you can keep on dividing. I 12 by 75. So 12 by 75 we can start cancelling it with 3. 3 4s are and 3 25s are. So this makes it 4 by 25. J 12 by 72. आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो. 12 6 are 72. So 1 by 6. अदरवाइज आप इसे स्टेप्स में 2 2 से डिवाइड करते हुए कर सकते हो. 3 by 18 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो वी कैन राइट इट एज 1 by 6. L 4 by 25. तो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है बिकॉज वी कैन नॉट सिंप्लीफाई 4 by 25 एनी फर्दर. सो इफ यू नोटिस यहाँ पे जो 3 ग्रुप्स बन रहे हैं एक तो 1 by 6 है एंड 1 by 6 के ग्रुप में what do we have? We have A, E, right? Because this is also 1 by 6. Then we have H and then we have K. Also J. J is also 1 by 6. तो ये हमारे सब 1 by 6 के ग्रुप में आ जाएंगे. Then we have 1 by 5. So one group of equivalent fractions is of 1 by 5. 1 by 5 के ग्रुप में we have B, we have F and we have G. ये सब equivalent fractions 1 by 5 के equal हैं. And the next fraction that we have is 4 by 25. So 4 by 25 के ग्रुप में we have the fractions C, D, then we have I and L. So these are the 3 groups of equivalent fractions. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.